गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम ऑप्शन सेलिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल के लिए रहेगा। इसमें अगर मार्केट का सिनारियो देखेंगे कैसे मार्केट बिहेव करेगा तो उस केस में हम ऑप्शन सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करेंगे। इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। एक्यूरेसी 80 to 90% इसकी एक्यूरेसी है। आपको 10 से 12 पॉइंट आराम से इसमें मिल सकता है ऑप्शन सेलिंग में। ये स्ट्रेटजी इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करता है। ये स्ट्रेटजी ओनली इंट्राडे के लिए, नॉन डायरेक्शनल के लिए है। तो इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं हाइपर बाइंग एंड हाइपर सेलिंग स्ट्रेटजी फॉर नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। इसको हिंदी में अभी प्रेजेंट हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सिनारियो को देखते हैं कि अगर मार्केट अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज़ी से ना ऊपर भाग रहा है। अगर ऊपर भाग रहा है तो उस सिनारियो को हम लोग हाइपर बाइंग कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि बाय ऊपर जैसे ही जाता है तो रेजिस्टेंस के पास जैसे ही आता है तो 1 मिनट के चार्ट में हम देखेंगे कि जैसे ही रेजिस्टेंस पे कोई थोड़ा सा भी नेगेटिव बनने लगा तो हम तुरंत OTM कॉल और OTM पुट बराबर प्राइस वाले को शॉर्ट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं कि बहुत तेज़ी से यहाँ पे बाइंग हो रहा है 25,220 पे से, और मार्केट अचानक से रेजिस्टेंस पे, प्रीवियस डे एक्चुअली ये क्लोजिंग था तो इसलिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ये बॉक्स की तरफ बॉक्स भी बना हुआ है, चैनल बन। तो इस केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस है की तरह काम करेगा। यहाँ पे गया मार्केट ने थोड़ा सा वीक बनाया, यहाँ पे कॉल और पुट हमको बेच देना है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी। जैसे ही हम कॉल और पुट बेचेंगे तो हमारा जो कॉल का प्रीमियम होगा वो तो बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ होगा, पुट के उतना गिरा नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा भी मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ये तो लगभग 1 घंटा के अराउंड, 1.5 घंटा इतना ही में आपको 12 से 13 पॉइंट मिनिमम मिलेगा। 12 से 13 पॉइंट मिनिमम मिलेगा। मिनिमम अगर मान लो 600 क्वांटिटी आप सेल करते हैं निफ्टी का, और ये स्ट्रेटजी सिर्फ निफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर 600 क्वांटिटी 12 पॉइंट मिलेगा मतलब 7200 के आराम से आपको इसमें प्रॉफिट, 7200 मिनिमम बता रहे हैं। हो सकता है कि आपको ये जाते जाते हो सकता है 9,000 8,000 9,000 आराम से मिल जाएगा। ठीक है, पहला ये स्ट्रेटजी अगर हाइपर बाइंग हो रहा है। सेकेंड स्ट्रेटजी हम जाते हैं। सेकेंड स्ट्रेटजी अगर इसी का अपोजिट होता है, इनकेस अगर मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा है और बहुत तेज़ी से गिर रहा है तो उसको हम हाइपर सेलिंग कहते हैं। जैसे ही हाइपर सेलिंग में क्या होगा, जैसे ही सपोर्ट के लेवल पे आएगा तो सपोर्ट के लेवल पे आएगा तो कोई वीक बनेगा। जैसे ही वीक बनेगा उस केस में हमको OTM कॉल और OTM पुट को बराबर प्राइस वाले को शॉर्ट कर देना है। जैसे ही हम OTM को थोड़ा सा भी साइडवेज हो जाएगा मार्केट तो हमारा जो पुट का प्रीमियम है वो तुरंत श्रिंक कर जाएगा, तुरंत मेल्ट डाउन कर जाएगा। मेल्ट डाउन करने के कारण हमको उसमें प्रॉफिट हो जाएगा अगर थोड़ा सा भी साइडवेज होगा। इनकेस देखिए यहाँ पे मार्केट आज ही का मार्केट है, आज के 25 तारीख को है, लास्ट में लगभग 3 बजे के अराउंड में बना है। तो यहाँ पे देखिए अचानक से मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा। यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है ना कि एक सपोर्ट की तरह था। यहाँ पे मैंने कॉल और पुट को दोनों को सेल कर दिया। पुट को जैसे ही सेल किया तो तुरंत हमको लगभग इसमें ज़्यादा लास्ट मिनट बचा हुआ नहीं था, लगभग ये 10 से 15 मिनट में हमको 4,000 के अराउंड में इसमें प्रॉफिट हो गया। हम इसमें ट्रेड में निकल गए। ठीक है, लेकिन आपको इसके ये वाला जो केस है इसमें आपको रिस्क भी मेंटेन करके रखना है। पहले रिस्क के पहले हम लोग देखते हैं कहाँ तक इसको हम प्रॉफिट लेंगे, पोजीशन होल्डिंग कहाँ तक। अगर मार्केट साइडवेज हो गया, रेंज में चला गया तो रेंज में हमको शॉर्ट पोजीशन में रहा, बराबर प्राइस में है तो हमको छोड़ देना है। ये नहीं कि हमको उसको निकाल देना है, जितना भी प्रॉफिट होगा। और देखेंगे किस साइड में ब्रेकआउट, अगर ऊपर साइड में ब्रेकआउट हो रहा है, रेंज से बाहर जा रहा है तो हम सबसे पहले पुट शॉर्ट जो किए हैं उसको एग्जिट कर देंगे। और नीचे की तरफ जो अगर मार्केट गिरता है तो जो कॉल शॉर्ट किए थे नीचे की तरफ, जो नहीं एक मिस्टेक हो गया, जो ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है तो जो कॉल शॉर्ट किए थे तो हम कॉल वाले को निकाल देंगे। और नीचे वाले की तरफ जो जाता है तो पुट में हमारा लॉस होने लगेगा क्योंकि पुट शॉर्ट किए हैं। तो उस केस में हमको पुट वाले पोजीशन को निकाल देना है। ठीक है, अगर इस केस में फेक अप ब्रेकआउट हो जाएगा तो फेक ब्रेकआउट में अगर रिवर्स होता है तो फिर उसी तरह हमको कॉल और पुट को जो एग्जिस्ट किए थे उसको फिर री एंटर कर देना है, सेल कर देना है।
इस ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट अगर बहुत तेजी से गिर रहा है तो और गिर भी सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको हमेशा तुरंत बेचने के बाद कॉल और पुट बेचेंगे, तुरंत हमको सिस्टम में M2M में जैसे ही 3000 का अराउंड में अगर लॉस दिखे ना, तुरंत निकल जाना है, कोई इमोशन नहीं दिखना है। इसको रिस्क स्टॉप लॉस को हमेशा स्ट्रिक्ट रखना है, लॉस कंट्रोल रहेगा। एक लॉस होगा फिर पोजीशन आपको चांसेस देगा, ये नहीं कि आप एक में देखें अरे यार और कहीं मार्केट रिकवर कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करना है इस केस में, ठीक है। और स्ट्रेटेजी का समरी यही है कि अगर स्ट्रेटेजी में ये दो होता है, सपोर्ट के रन हाइपर बाइंग होता है तो रेजिस्टेंस के पास आएगा, हाइपर सेलिंग होता है तो सपोर्ट के राउंड में आएगा, तो हम दोनों को पुट और कॉल को बराबर प्राइस में बेच देंगे। अगर रेंज में रहता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम उसे निकल जाएंगे, फेक आउट फिर उसमें एंटर कर जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको रहता है, ठीक है। अब इसमें आपको कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग। कुछ भी डाउट होगा हम आपको डाउट के लिए इस पे आंसर भी देंगे। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए, अगर इसका लाइव ट्रेडिंग चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइस।